लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सोमवार देर रात हुई झड़प में एक अफसर समेत भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के डिविजनल कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक भी हो रही है। पिछले करीब 1 महीने से लद्दाख के कई हिस्सों में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। दरअसल भारत के कुछ इलाकों पर चीनी सेना अपना दावा करने लगी थी, जिसके बाद सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। भारत और चीन सीमा पर आखिरी बार 1967 में गोलियां चली थीं। वहीं 1975 में सीमा पर असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे। जवानों की शहादत पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन, चीन से बदला ले मोदी सरकार ताकि चीन फिर ऐसी हिम्मत ना करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में भारतीय जवानों की शहादत पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। अधीर रंजन ने कहा कि चीन को हमारे जवान को इस तरह मार देने का कोई अधिकार नहीं है। चीन के फौज का इस तरह का व्यवहार हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अधीर रंजन ने कहा, पीएम मोदी से हमारी गुजारिश है कि भारत चीन से बदला ले ताकि चीन की दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत ना हो। हम बदला चाहते हैं। उन्होंने हमारी फौज पर गोली चलाई है, इसका बदला लेना चाहिए। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बातचीत शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कोरोना संक्रमण पर चर्चा हो रही है। देश में बढ़े कोरोना संकट के बीच आज से 2 दिन की केंद्र और राज्यों की अहम बैठक हो रही है। 2 दिन की बैठक की शुरुआत में आज उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपाल शामिल हैं, जहां 20,000 से कम कोरोना के मामले हैं और 150 से कम लोगों की मौत हुई है। इन राज्यों में पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। पीएम ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। देश में कुल मरीजों की संख्या 3,43,091 हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए कोरोना मरीजों के आंकड़े। देश में अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,80,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर गए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 4,128 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली और तमिलनाडु में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 43,000 के करीब, तो वहीं तमिलनाडु में मरीजों का आंकड़ा 47,000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस लेने में दिक्कत और बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट भी हुआ था। सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर बताया, तेज बुखार और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से भर्ती होना पड़ा। कुछ दिन पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल को भी खांसी और बुखार के बाद घर पर ही आइसोलेट होना पड़ा था। सत्येंद्र जैन की तबियत खराब होने के बाद दिल्ली में एलजी की बैठक टली। स्वास्थ्य मंत्री की तबियत खराब होने की वजह से बैठक स्थगित की गई। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए एक बार फिर दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक बुलाई थी, पर अब 2 दिन के लिए मीटिंग टाल दी गई है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से एक और कोरोना टेस्ट की तकनीक को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए सिर्फ आधे घंटे में ही टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। आज आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्टिंग किट्स को मंजूरी दी है, जिनका इस्तेमाल कंटेनमेंट जोन और हेल्थ केयर सेटिंग के दौरान किया जा सकेगा। अगर इस टेस्ट के द्वारा कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आईसीएमआर का दावा है कि इसके जरिए सिर्फ आधे घंटे में किसी भी टेस्ट का रिजल्ट पता किया जा सकता है। अभी तक देश में मुख्य तौर पर आरटी-पीसीआर तकनीक के जरिए ही कोरोना वायरस का सैंपल मापा जाता है। इसके जरिए कुल 3-4 घंटे की प्रक्रिया के बाद रिजल्ट आता है। हालांकि ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से वक्त लगता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद देश में आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। तेल मार्केटिंग कंपनी ने लगातार 10वें दिन भी कीमतों में इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई। डीजल का दाम 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। इन 10 दिन में 6 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम वापस लेने चाहिए।